मम्मी जी कुछ खाने के लिए मीठा दो। लाई बेटा, ये लो बेटा नारियल का लड्डू। बेटा जो मन करेगा ना वो सब खाना, नहीं तो मेरा पोता का लाड टपकेगा, हेल्दी होता। आज ही टाइम दिया था बेटा डॉक्टर, अभी तक दर्द नहीं हो रहा है। नहीं मम्मी जी बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। दर्द हो रहा है भाभी? नहीं हो रहा, कब होगा बाबू? मम्मी जी बेटा दर्द हुआ क्या? नहीं मम्मी जी मुझे कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है, एकदम चटपटा। बेटा ऐसे में मीठा मीठा सॉफ्ट चीजें खाना चाहिए, ज्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए। बच्चा को दर्द होता है, लगता है ऑपरेशन से ही होगा। लाती हूँ। मम्मी जी ला रही हूँ बेटा, मेरा पोता की कितना भूख लगता है। मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल लेके चलिए। दर्द हुआ क्या? सोनी भाभी को हॉस्पिटल ले चलो। हाँ माँ, हाँ गाड़ी निकालती हूँ। चलो बेटा। बहू आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी तुम मुझे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास दो लक्ष्मी है। अरे मेरी लाडो, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। अब बस भाभी एक लल्ला पैदा कर दो, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा परिवार। अरे भाभी मजाक कर रही थी। नन्ना जी आप भी ना दे लाडो को। बहू ला मालिश कर देते हैं बेटा। नहीं मम्मी जी, अभी तुम्हें 6 महीने मालिश की जरूरत है, तू टेंशन मत ले, तुम्हारी मम्मी जी सब संभाल लेंगे। मम्मी जी इतनी महंगाई में दो बेटियां पालेंगे कैसे? और आप खुश हो रही हो? अरे बेटा सब अपना भाग लेके आती है, भगवान देते हैं तो उसका इंतजाम भी करके भेजते हैं। रही बात बेटा या बेटी की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। दोनों बेटी को शादी कर देंगे तो मेरे पास भी 2 बेटा हो जाएगा। सब मानने का मान है। मम्मी जी अगर हर सास आपकी जैसी बेटा बेटी में फर्क नहीं करने लगेगी ना, तो जाने कितनी लड़कियों की जान बच जाएगी। ऐसा ही चलता रहा ना बहू, तो लोग ढिबरी लेके खोजेंगे बेटी को अपना बेटा से शादी करने के लिए। सबको लड़के चाहिए तो लड़की कहाँ से आएगी? बेटी ही तो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है। कुंवारे मरेंगे लोग, 40 साल बाद देख लेना। अरे उससे पूछो जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, पता नहीं लोग कैसे कैसे होते हैं। औरत के जिस्म से निकल के औरत के ही दुश्मन बन बैठते हैं, वो भी एक झूठी शान के लिए, एक बेटा के लिए। मैं तो अपनी लाडो को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। अरे बेटियां हीरा नहीं कोहिनूर होती है, मेरे दोनों आंखों की तारा। मैं तो गर्व से कहूंगी कि मेरे पास 2 बेटियां। मम्मी जी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं मंदिर जा रही हूँ भजन कीर्तन करने के लिए, और 8वां महीना चल रहा है, ज्यादा नाटक मत कर। डॉक्टर बोला कोई भी दिक्कत होगी तुरंत आना मम्मी। अरे डॉक्टर अपना पैसा बनाने के लिए हर महीना बुलाता है। ऐसे हालात में मीठा मीठा दर्द होते रहता है, सहा करो। बात पीछे डॉक्टर के पास जाना है। हम लोग भी घर में बच्चा पैदा किए हैं। माँ क्या रो रही है? अभी आंटी को बुला के लाती हूँ। फिर बेटी हो गई? बेटी पैदा करने की फैक्ट्री खोल रखी है। 2 बेटी इस महंगाई में पैदा कर ली। आराम से माँ। मम्मा ये बला होमवर्क करवा दो। रुको ना बेटा, बाबू रो रहा है ना, जाओ ना बाबू, जाओ ना बेटा, जाओ ना। अभी थोड़ा सा बाबू रोगे। दादी पानी पी लो। दादी सिर दबा दूं? लो बेटा खा लो। मम्मा खुद से खा लो ना बेटा।
रही है, लाओ इसको, तू खाना बना लो। अरे मेरी लाडो, सॉरी बहू, मैं भूल गई थी। बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। बेटा पैदा होता है भाग से, लेकिन बेटी तो पैदा होती है सौभाग्य से। जो सुख बेटी एक माँ को देती है वो बेटा कभी नहीं देता है। आज मैं गर्व से सबको कहूँगी कि मेरे पास 2 लक्ष्मी है। थैंक यू बेटा मुझे दादी बनाने के लिए। मैं भूल गई थी, बेटियां आजकल कम नहीं है। जो बेटा करता है वो बेटी भी करती है। हो सके तो मुझे माफ करना बहू, मैं पुराने ख्याल की हूँ ना। दादी चलो, आपको पैदा बनने टाइम हो गया। मम्मा मुझे नहीं रहना है हाउस में, प्लीज मम्मा, मैं आपकी सारी बात मानूंगी मम्मा। मुझे आपकी बहुत याद आएगी मम्मा। बेटा ये तुम्हारे भविष्य के लिए कर रही हूँ। मम्मा मैं आपके साथ रहकर पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर मत छोड़ो ना। बेटा मैं आते रहूंगी, चलो। हेलो बेटा, कैसे हो? क्या नाम है आपका? मैडम जी ये बहुत शांत बच्ची है, प्लीज इसे ध्यान से रखिएगा। मिट्टू अपना नाम बताओ बेटा। मैम चुप रहना भी कला है, जो मिट्टू समझती है कि उत्तर हर बात पर नहीं जरूरत पर दिया जाता है ना मिट्टू? आजा बेटा, आप टेंशन फ्री रहिए, मैम घर जैसा माहौल मिलेगा। आजा बेटा, आजा। जाओ बेटा जाओ, जाओ बेटा। मैडम देखो कितनी प्यारी है। कितनी मासूम होते हैं बच्चे। माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हॉस्टल भेज देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ऐसा करके हम उनकी मासूमियत छीन रहे हैं। मिट्टू ड्रेस खोल के खाना खा लेना। मामा मुझे आपके हाथ का खाना खाना है, मुझे ले चलो ना यहाँ से। मम्मा मुझे नींद नहीं आती है, मम्मा मुझे यहाँ से ले चलो ना मम्मा प्लीज। राधा मेरी मम्मा क्यों मुझे छोड़ दिया, मुझे नहीं रहने यहाँ। मिट्टू सच्चा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। ठीक है राधा, प्लीज राधा तुम मत छोड़ना मुझे। मिट्टू 1 bite प्लीज बेटा। मिट्टू आई एम फुल। नो 1 bite, 1 more। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। मम्मा नींद नहीं आ रही है, लोरी सुना दो ना। चंदा मामा दूर के। मम्मा मुझे नहीं जाना ससुराल। बेटा जाना तो पड़ेगा ना, एक दिन सबको जाना पड़ता है ससुराल। और मैं और भैया आएंगे ना मिलने आपसे। लेकिन मुझे नहीं जाना। चलो लेकिन क्यों मम्मा? दुनिया की रीत है बेटा, एक दिन बेटी को जाना पड़ता है। मम्मा मुझे बिना मत करो मम्मा, मुझे अपने पास रखो मम्मा। मिट्टू माँ, वो क्या हुआ? लो बेटा। दादी अरे सोनी अकेले क्यों आई? दामाद जी नहीं आए बेटा? नहीं मम्मी, उनका मीटिंग था इसलिए नहीं आए। सब ठीक है ना सोनी? हाँ माँ सब ठीक है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है करने, तो मेरी सास बोली जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तो मायके में ही रहना। अच्छा कि तुम चली आई, तुम्हारा मुझे भी बहुत टेंशन लगा रहता था। बहू, अरे सोनी आप सब ठीक तो है ना? बहू इसकी डिलीवरी तक तुझे इसका ध्यान रखना है और किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या डिलीवरी तक हम यही रहेंगे ननद जी? क्या बात है। बेटा तू आराम कर, मैं तेरे लिए फल लेके आती हूँ। लो फल खा। मैं तुम्हारे लिए आती हूँ काजू किशमिश लेकर। मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है, नारियल पानी रखा हुआ है, पी लेना भाभी से मांग कर। बेटी नारियल पानी पी ली? नहीं माँ अभी तक तो नहीं। बहू, हाँ मम्मी जी। तू अभी तक मेरी बेटी को नारियल पानी नहीं पिलाई है? अभी लाई।
कितनी बार बोली हूँ कि मेरी बेटी को 2-2 घंटा के अंदर नारियल पानी पिला, डिहाइड्रेट हो जाएगा बच्चा। बहू काम तो जिंदगी भर रहेगा, मेरी बेटी को खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाभी। हाँ बोलो। मेरे लिए एक उबाल दो ना। खुद तो तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हो, थकती नहीं हो क्या ऑर्डर करने में? अपने लिए तो काम कर ही सकती हो ना। और हाँ, ये दिन मेरा भी आया था, मुझे तो कोई खातिरदारी नहीं मिली थी, उल्टे तुम माँ बेटी मुझसे खातिरदारी करवाती थी। याद करो वो दिन जब मैं 1 गिलास जूस मांगी थी तो आप क्या बोली थी? भाभी आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं। और हाँ, ऐसे ही तो माँ बेटी का चलता रहा ना तो मैं भी अपना बैग उठा के मायके चली जाऊंगी। बहू, तू यहाँ बेटा बैठ के मोबाइलें देख रही है, मेरी बेटी बाहर अकेले बैठी है, थोड़ा टाइम उसके पास भी बैठ जाओ, उसको भी मन लग जाएगा। क्यों मम्मी जी, सारा दिन काम करो, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आराम करने का तो मैं ननद जी को एंटरटेन करूं। मम्मी जी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप कहते थे रूखा सूखा खाया कर, बच्चा पहलवान होगा, ये फल फ्रूट तो बेकार की चीजें हैं। और ननद जी के लिए भर भर के काजू किशमिश फल फ्रूट, क्योंकि वो आपकी बेटी है। कमाल की बात है ना मम्मी जी, एक माँ बहू और बेटी के लिए कितनी अलग हो जाती है।